राहुल, यार तू परेशान मत हो। इन औरतों का तो दिमाग हो ही खराब है। देख भाई, तूने बचपन से मेहनत की और पढ़ाई भी की। अब तू अपनी जिंदगी दूसरे हिसाब से जिएगा, फिर तो तेरा जीना बेकार है। यार तुम बात ठीक कह रहे हो, बट घर में जो है लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये भी तो अच्छे ना है ना। हाँ यार, दिन भर की थकान, माथा पच्ची, इंसान एक दो पैक मार ले तो इसमें क्या बुराई है। औरतों का तो काम ही है लड़ने झगड़ने का। ले भाई, तू सिगरेट पी, रिलैक्स फील करेगा। क्या बात, पहले डब्बे में रखता था, आज जेब में लिए घूम रहा है। देख भाई, मैं पीने के लिए निकाली थी, अब तेरे से बात करने लग गए तो इस मारे मैंने जेब में रख ली थी। लाइटर। ले लाइटर ले। अरे क्या मिला रखे है इसमें, अलग ही स्वाद है इसका तो। अरे ये पुरानी सिगरेट मंगाई थी, इसका टेस्ट अलग ही है, जुमा दगी है। सिगरेट जितनी पुरानी हो ना, उतना ही मजा देती है। सुनी तो मना भी थी यह चीज। मार घूट। क्या हुआ? अरे थोड़ा पेट दर्द अभी। आज तो सुमित की दी हुई सिगरेट ट्राई करता हूँ। वाह, मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। मीरा, मर गई मीरा। आज से मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। पहले सिगरेट, फिर ड्रिंक और आज ये गांजा। छी। मीरा ये गांजा नहीं है, सिगरेट। बस, मुझे मत बताओ। मीरा, मीरा, मीरा। मीरा मेरी बात तो सुनो। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? तुमने मेरी बात सुनी, फिर इतना समझाने के बाद भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो मैं वो करूंगी जो मेरा मन करेगा। मीरा, साहब एक बात बताओ, सिगरेट किसी ने पिलाई, शराब किसी ने, और गांजा किसी और ने, तो इसमें मेरी क्या गलती थी? क्या लगता है आपको कि क्या हुआ होगा और किन परिस्थितियों में इन्होंने ये सब किया? सर, ज़रूरी नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ज़रूरी तो ये है कि इन परिस्थितियों से रोज़ाना न जाने कितने युवा गुजरते हैं और ये दर्द दिन ब दिन ही बढ़ती जा रही है। वो क्या है ना कि हमसे समाज है और समाज से हम।
पापा जी, मैंने जिस राहुल से शादी करी थी, ये वो राहुल नहीं रहा। इन चीजों से कोसों दूर था। ऐसे लोगों के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। बेटा, जो ये लड़ भिड़ कर अपने घर चली गई, जो इस गांव में हमारी थोड़ी बहुत इज्जत है ना, वो भी मट्टी में मिल जाएगी। बेटा राहुल, आज तक तूने कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। अब ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तू नशे में लग गया? पिताजी, मैं नशा नहीं करता। बेटा, तू मुझे एक बात बता, यू बहू झूठ बोल रही है। रात तुझे छत पर नहीं पकड़ा इसने गांजा की सिगरेट पीते हुए? उस दिन तू शराब पी के आया घर में, भला हो जग्गू का। सारे गांव में कह रहा है ऐसा चक्कर आगे राहुल को। सबने विश्वास कर लिया, क्योंकि उससे पहले कभी ऐसा मौका नहीं मिला। अरे तुझे होया क्या है जो तू गलत आदतों में पड़ गया? जो कोई बात है तो हमें बताना। अरे चुप क्यों खड़ा? अब बोल ले जो। पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपने मम्मी पापा का घर छोड़कर आई थी राहुल। मुझे तुम पे पूरा विश्वास था। मेरे मम्मी पापा भी तुम पे पूरा विश्वास करते हैं। तुमने कितने लोगों का विश्वास तोड़ा है राहुल? अरे राहुल, कुछ तो बोल। यूं ऐसा ना बोल रहे, तू लठलाठ है गया। अब पानी सिर से ऊपर को उतर गया। अरे जग्गू क्या कर रहा है? अच्छा, अरे प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग चल रही। दिख नहीं रहा क्या तुझे? बहुत गहरी मीटिंग है। तू तो बुरा मान गया। तुझे दिख तो रहा, मैं दूबड़ा पैर रहा, पैर नहीं चल रहा, फिर भी पूछ रहा। ठीक है, आजा बैठ जा, 2 मिनट बतलाएंगे। अच्छा, रुक जा फिर। हाँ, वो तो मुझे पता, बिना काम के तो तू आता नहीं। बता क्या बात? राहुल है। फिर पी का आएगा क्या? पी पा के तो नया पर नशे में इतना गिरता जा रहा है। अब पता लगा रात कोठे पे गांजे की सिगरेट पी रहा हूँ। गांजे की सिगरेट? हाँ, वो तो बहू ने बताई है हमें। भाई इतना शुद्धा छोरा और ऐसे गंदे काम। जब तो तेज हो रहा है हूँ, मैं तेरा दोस्त है वो। अब तेज हो रहे तो आता जाता रहे, तेरा यार है। तो उससे मिल, उससे बूझ क्या चल रहा है उसके दिमाग में। ठीक है चाचा, मैं बात करूंगा। मैं ढोरा जा आसान सूझ को घूमता है। तो बात करके मुझे बता। ठीक है, मैं बात करूंगा। चलें? ठीक है ठीक है। वही तो मेरा सब कुछ, यानी मेरा है क्या दुनिया में। क्या हो गया बेटा? क्या हुआ? अजी बिल्कुल उल्टी हो रही है। गैस का दर्द बन रहा होगा। डॉक्टर बुलाऊं बुलाएगा? अजी तुम तो दौड़ ही रहे, सबको नहीं दिखाओ हमेशा। मैं कपड़े सांझ के ला रहा हूँ। यह स्कूल से शिकायत आ रही है। तुम जाओ अपना काम कर लो, मैं देख लूंगी। हमेशा ऐसी बात करते रहे। मैं हेलो मम्मी, नमस्ते। नमस्ते बेटी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। और घर में सब कैसे हैं? घर पर भी सब ठीक है। आप कैसे हो? तेरे पापा का इंतजार कर रही हूँ, वो आने वाले हैं। अच्छा, पापा आ रहे हैं? हाँ बेटी, एक खेत की खरीदने की बात चल रही है। पैसे खराब मत करो। क्यों, कुछ दिक्कत है क्या बेटी? आपको मेरी गोद भराई कराने नहीं आना क्या? हैं? सच बेटी? हाँ मम्मी। क्यों ना करूंगी, जरूर करूंगी। आ जाने दे तेरे पापा को, आती तैयारी करवाती हूँ। पहले पापा को कुछ खिला देना। ऐसी खुशखबरी सुनकर तो किसी की भी भूख भाग जाएगी। तू बस अपना ध्यान रख। ठीक है मम्मी।
बहन जी, मेरी भगवान ने टाइम से सुन ली। बहन जी, मेरी भी इच्छा यही थी। राहुल के पापा को जिस टाइम से पता चला ना, खुशी से फुल्ले नहीं समा रहे। और मीरा के पापा को भी जब से बात पता चली ना, बहुत खुश है। नमस्ते फूफा जी। खुश रहो। और स्कूल कैसा चल रहा बेटे? बढ़िया फूफा जी, आप बताओ घर पे सब कैसे हैं? बहुत बढ़िया। बैठो। भाई मैंने जिंदगी में अगर कोई मस्त आदमी देखा ना, वो तो ये है जग्गू। अजी इसका तो कोई जवाब ही नहीं है, मस्त मौला आदमी है ये। अरे गांव में भी हंसता रहता है हर वक्त। बेटा जग्गू कैसे आज चुपचाप? अजी तुम बड़े आदमी आपस में बात कर रहे, मैं एक छोटा सा किसान आदमी हूँ, मैं भला क्या बोल कर करूँ। अरे तो बेटा खेती काम कोई छोटा थोड़ी ना है, बहुत बड़ा काम है। बैठो। बहन जी, कुछ बात करनी है, इधर को आइए। नो आओ आओ, बड़ी देर लगा दी यार तुमने तो। अरे भाभी के लिए गिफ्ट तो लेना था ना। राहुल, अरे उरे को आइए बेटा। आया माँ जी, मैं भी आता हूँ। सिक्योरिटी लगा ले। तो भाई क्या बदतमीजी है? मेरे यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे, महिलाएं बैठी, यहाँ तुम सिगरेट पी रहे। ज्यादा सिगरेट पीनी तो ऊपर छत पर जाके पी लो। अरे तू कौन है यार, दिमाग खराब कर रहा है? अरे मैं रोक थोड़े रहा, मैंने थोड़े कर रहा सिगरेट पीने का। मैं तो कह रहा यहाँ ना पियो, छत पर जाके पी लो खुले में। मतलब मालिक को कोई दिक्कत नहीं, तुझे क्यों दिक्कत हो रही है? अरे दिक्कत नहीं है भाई। तू जा यार, हमें कल मत दे। इसमें अकल देने वाली कौन सी बात होगी? यूं ही तो कहा जाके छत पर पी लो सिगरेट, यहाँ ना पियो। यार तू तो बड़ा बदतमीज आदमी है। अरे राहुल इधर आ यार। मैंने कुछ गलत कह दिया? अरे क्या हो गया? क्या है यार ये? अरे मैंने इन्होंने कहा भाई यहाँ सिगरेट ना पियो, छत पर जाकर पी लो। ये कोई अच्छा नहीं लगता जब बड़े बुजुर्ग बैठे रहे। देख ले यार, तेरे सामने कितनी बकवास कर रहा है। बेइज्जती कराने के लिए बुलाया क्या मैं यहाँ? भाई बेइज्जती क्या बात होगी इसमें? मैं रोकता तो नहीं था मैं। भाई सिगरेट यहाँ पी रहे, जाकर छत पर पी लो। अरे जब मालिक को दिक्कत है तो तुझे दिक्कत क्यों हो रही है? अरे ओ, तुझे पता है ये कौन है? ये है एक सरकारी मास्टर। और तू क्या है? एक छोटा सा किसान। एक यही है किसान जो पूरे देश का पेट भरता है। तू छोटी मोटी नौकरी करके तू अपने आप को क्या बादशाह समझ रहा है? नहीं बाबूजी, मुझे अब सब समझ में आ गया। मैं ही गलत। सुनो, मीरा का एक दिन रात को फोन आया था। वो बोल रही थी दामाजी कहीं से दारू पी के आए थे। अरे फिर तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? ये हम उनके पिताजी से बात कर लेते। देखो उनके पिताजी बहुत ही सुलझे हुए और समझदार आदमी है, और मैं समझता हूँ पहला मौका उन्हें ही मिलना चाहिए। आखिरकार उनका बेटा है। मुझे पूरा यकीन है वो इस मामले को सुलझा लेंगे। वे दो मास्टर आए थे ना गोद भराई में, मुझे वो ठीक नहीं लग रहे थे। ये उसी संगत का असर है। भाई संगत की तो बात सही है, अगर संगत बच्चे को अच्छी मिल जाए तो अच्छा इंसान बन जा, अगर बुरी संगत में चला जाए तो बुरा बन जाएगा। सही कह रहे हैं आप। राहुल, आज जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं था। मीरा, इसमें मेरी क्या गलती थी? गलती तो जग्गू भैया की भी नहीं थी। मुझे एक चीज नहीं समझ आती मीरा, इस घर का बेटा मैं हूँ या फिर वो जग्गू? आज पिताजी ने उसकी वजह से मेरे दोस्तों के सामने मुझे थप्पड़ मारा है। राहुल एक बात बोलूं, वो थप्पड़ ना मुझे लगा है, ना कि किसी और को, वो भी मेरे घर वालों के सामने। इसमें सब गलती जग्गू की है। उसे क्या जरूरत थी सुमित को कुछ बोलने की? अगर परिवार को कोई दिक्कत थी तो पिताजी बोलते उसमें। वाह राहुल वाह, तुम सच में बहुत बदल गए हो। तुम्हारी सोच में बहुत अंतर आ गया है। मीरा, मेरा दिमाग खराब मत करो, पहले ही बहुत ज्यादा है। तुम्हें नींद आ रही है तो सो जाओ, वरना मैं जा रहा हूँ सोने।
अगर आज के बाद मैंने ऐसा देखा तो मैं इसकी नौकरी छुड़ा दूंगा, क्योंकि ये सब संगत का असर है। अजी तुम बुरा ना मानो, इसे मैं बैठा कर समझाऊंगी। पर आज इसके मामा होते वे भी समझाते, क्या पता उनकी बात समझ जाता है। वो बात ठीक है, हमारे खेती बाड़ी बहुत है, अपने घर रहो, नौकरी छोड़ दो, खेती बाड़ी करो। ऐसी नौकरी किस काम की जिससे अपना घर उजड़े। ये बात तो तुम सही कह रहे हो। राहुल, राहुल सुन तो मेरे भाई, अगर तुझे लगे ना मेरी कोई गलती है तो यार 2 थप्पड़ मार ले मेरे। लेकिन यार इतनी तमीज तो उनमें भी होनी चाहिए, वहाँ बड़े खड़े थे, किससे कहाँ क्या बात करनी ये तो सोचना चाहिए था। हैं? देख सुन मेरी बात, चाचा चाची बहुत परेशान है और तेरे घर में खुशियाँ आने वाली है यार, ऐसे लोगों से दूर रहना, समझ रहे बात को। अबे ओ अनपढ़, मेरी बात ध्यान से सुन। मुझे ना तेरे ज्ञान की जरूरत नहीं है, मुझे ना मेरे अच्छे बुरे का बहुत अच्छे से पता है। राहुल अब तो तुझे समझाने का कोई फायदा नहीं, लेकिन मेरी बात एक दिन तुझे जरूर याद आवे, जरूर याद आवे। अरे वो तेरे ताऊ का छोरा है, हम यूं नहीं चाहते वो थारे घर ना आवे। अरे बाहर वाला है, बाहर वाले की तरह रहे ना, आए गए के साथ में क्यों बदतमीजी करे। भाई तेरी इज्जत का ख्याल नहीं होता ना, वरना उस आदमी हम फुटबॉल बना देते। अरे तू छोड़, फुटबॉल तो मैं बनाता उसकी, पर क्या करूं, बीच में तेरे पिताजी आ गए। अरे यार घर वालों को भी इसमें मेरी गलती लग रही है। अब घर वाले और औरत पागल, वह छोरे को घर का बैल समझे, बस छोरे पे कमवाते रहो। भाई जब तक तू उनके मन की करता रहेगा ना, तब तक उनकी नजरों में बहुत बढ़िया है, और जिस दिन तूने अपने मन की उस दिन तू बहुत बुरा हो जाएगा, और तू बुरा हुआ पड़ा है। और हाँ, आज भी तू उनकी आंखों में खटक रहा है। साले पे 2 बीघे जमीन है, और मैं सरकारी मास्टर, और मुझे समझा रहा है साला। यही तो बात हो। अरे तू भाई है मेरा, इन बातों को छोड़, मट्टी गेर इन बातों पे, क्यों दिमाग खराब कर रहा। चल दारू पियेंगे। चल यार, वैसे मेरा मूड बहुत खराब हो रहा है आज। चलो यार मूड फ्रेश करते हैं। चलो। पता नहीं क्या बात है, अजी ना तो बेटा फोन उठा रहा और ना फोन ही कर रहा। बहुत रात हो गई। सारे गांव में हांडी आया, कहीं नहीं मिला इसे। जी मेरा तो मन घबरा रहा, तुम एक काम करो, पुलिस में फोन कर दो, वे ही पता लगा लेंगे हमारे बेटे का। कोई घंटा भर और देख लें, जब प्रधान को कह के दरोगा पे फोन करवा दूंगा। राहुल ऐसा ना था, अच्छा कमा खा रहा था, पता नहीं इसे दारू की लत कहाँ से लगी है, कमाना खाना भी छोड़ दिया। मुझे तो ऐसा लगा है किसी ने कुछ करवा दिया, पर मुझे अच्छी तरह पता है जिसने करवाया। लो यू आ गया राहुल। आज से तेरी नौकरी बंद, अब घर में ही रहेगा, घर से निकलना बंद होगा तेरे हाथ से। राहुल अरे तू ऐसा ना था। तुमने उस दिन मेरा थप्पड़ मारा, इस जग्गू कुत्ते के चक्कर में मेरी बेइज्जती करा दी मेरे दोस्तों आ गए। और मारो मारो नहीं मुझे छोड़। भाभी मैं तो कुत्ता हूं ना,
लेकिन लेकिन कुत्ता वफादार हो। मेरी वजह से जो रायता फैला है ना, इसे समेटूंगा भी मैं ही। शायद अनजाने में मेरे से कोई गलती हुई है, तो ठीक भी मैं ही करूंगा भाभी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना माँ ना बाप ना भाई। मेरे लिए मेरा राहुल ही मेरी माँ, मेरी बहन और मेरा बाप। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए भाभी, इसे ठीक मैं ही करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे मरना पड़ जाए, मरना पड़ जाए। मेरे दोस्त, तेरी जिंदगी तो ऐसा बर्बाद होने नहीं दूंगा मैं, ना बिल्कुल नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं होने दूंगा। चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे इसके लिए मैं भगवान से भी लड़ जाऊंगा, लेकिन तुझे बर्बाद नहीं होने दूंगा। राहुल, राहुल, राहुल नमस्ते। नमस्ते। वो पर है। हाँ हाँ, घर पर ही है। सुमित, आजा बैठ। लो सुमित, पानी पियो। एक मिनट सुमित, अभी आया। मीरा, क्या है तुम्हारा रोज रोज का? राहुल, इस सुमित की वजह से घर में इतना सब कुछ हो गया और तुम अब भी इनके साथ हो। वो मेरा दोस्त है। और हम सब क्या हैं? हमारी कोई वैल्यू ही तो नहीं तुम है। क्या चाहती हो? मैं बैल की तरह काम करता रहूं, अपनी जिंदगी ना जीऊं क्या? मैं नहीं, हम, और शायद तुम ये बात भूल चुके हो। और जब नीचे देखा तो आप कन्फेस करते हो?
नमस्ते। नमस्ते। साहब जी, कुछ बात करनी थी आपसे। आज काफी व्यस्त हूँ। सुमित की हत्या के बारे में बात करनी। सुमित? हाँ जी। बैठो। लेकिन राहुल और उसकी पत्नी ने तो अपना गुनाह कबूल कर लिया। जितना सच आपको पता ना जी, वो अधूरा सच है। पूरा सच मैं बताऊंगा आपको। बात यह है जी कि तो क्या तुम अपना गुनाह कबूल करते हो? रमेश, उन दोनों को लेके आओ। राहुल, सॉरी यार जग्गू, मेरी वजह से तुझे जेल जाना पड़ रहा है। जेल ये नहीं है मेरे भाई। जेल तो वो थी जब तू मुझे गलत समझा था। यार, मेरा कौन है? ना मेरे आगे ना पीछे, तू ही था। तू ही है और तू ही रहेगा। अच्छा, फिर मिलेंगे। राहुल, जग्गू जैसे दोस्त सबको नहीं मिलते, और ना ही नया जीवन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आगे से आप दोनों के जीवन में सब कुछ अच्छा ही रहे।